अब आपके शत्रु आपके कदमों में अपना सर झुकाए और आपसे अपनी गलतियों का माफी मांगेगा। वह शत्रु जिसने आपको कुछ भी नहीं समझा, जिसने आपकी वैल्यू नहीं करी, अब वह इतना ज्यादा पछता रहा है, ठीक है, और वह अब आपसे माफी मांगने वाला है। ऐसा होकर ही रहेगा आपके साथ। तो कमेंट सेक्शन में हाँ मुझे न्याय चाहिए लिखकर इस संदेश को लाइक करें और साथ ही साथ इस चैनल स्पिरिचुअल वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। आपके जीवन में कुछ विषैले लोग रहे हैं, बिल्कुल सांप की तरह, चमगादड़ की तरह। यह 5 से 7 लोग हैं, ठीक है। आपके जीवन में तो यहां पर ये कुछ 5 से 7 ऐसे लोग हो सकते हैं आपके जीवन में जिनका आपको पास्ट की एनर्जी निकल करके आई है कि चयन करना मुश्किल हो गया कि इनमें से कौन सही है कौन गलत है, ठीक है। दुविधा में आप आ गए, कंफ्यूजन स्टेट में थे। आप ऐसी कुछ एनर्जी निकल करके आ रही है, कौन चमगादड़ है, कौन सांप है, कौन बिच्छू है, कुछ नहीं आपको पता था। जिसने जैसा बोला आपने विश्वास कर लिया, लर्निंग में चल रहे थे। आप केतु की महादशा हो सकती है, ठीक है। आप पर केतु की महादशा में आपको स्पिरिचुअलिटी का बहुत ज्ञान मिलता है। आप लोगों का एनर्जी फील्ड पढ़ने लगते हैं। माइंड भले ही आपके साथ चलाए, अंदर से वह क्या है, ठीक है। आपके लिए आप यह जानते हैं, लोगों की एनर्जी बता देती है, आपको बहुत कुछ बयां करती है। लोगों की एनर्जी, एक कोई फीमेल है, डेविल एनर्जी की बहुत डेविल है, डायन है, डायन नहीं है, पूरी चुड़ैल है, ये आपके बीच में हो सकता है, ठीक है। आप पति पत्नी हो या आपका बहुत स्ट्रांग कनेक्शन है, आप ट्विन फ्लेम सोलमेट हो सकते हैं। उसको यह जो फीमेल औरत की एनर्जी निकल करके आ रही है, ये डायन है, ठीक है। कोई बहुत बुरी तरह से आपसे बहुत जलती है, आपसे बहुत चिड़ी है, वह आपके रिश्ते को पूरे तरीके से तोड़ने पर लगी हुई है और तोड़ती भी इस तरीके से है कि उसका नाम भी ना आए और वह कांड भी रच जाए। कई बार तो उसने आपको भी भ्रमित किया है कि नहीं यह तो बहुत अच्छी है, ठीक है, और अगले ही पल वह अपना रूप दिखाती है। यानी उसके जो भ्रम जाल है ना, उसके बिछाए हुए, वह आप समझने लग गए हैं। अब उसको चुल मच गई है, उसको ना खुजली बेचैन है, ठीक है। उसको नाश करने की किसी का गर्व, किसी की हंसती घसती नहीं देख सकती। ये पूरी डेविल है, इसका ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा आउटफिट इसका ब्लैक है, यानी टोटली डेविल है, ठीक है। और उसके ऊपर क्रोज घूम रहा है ऊपर से, यानी इसको ऊपर जो उसका डेविल एंजल, हमारे 2 एंजल्स होते हैं, डेविल और एक डिवाइन एंजल, तो ये हमेशा डेविल एंजल के ऊपर काम करती है। हर एक इंसान को पता होता है कि ये गलत है कि सही है, तो हमारे अंदर से 2 आवाज आती है कि यह सही है, ठीक है, ये गलत है। तो ये हमेशा जो डेविल एंजल है ना, उसकी बात ये मानती है, उसकी बात को फॉलो करती है। ऐसी कोई फीमेल एनर्जी है ये, तो कमेंट सेक्शन में 888 लिखकर इस स्पिरिचुअल वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये आपके रिश्ते को तोड़ना चाहती है, ये 2 लोगों को अलग करने पर तुली हुई है, ठीक है। और इसको, इस रिश्ते को खत्म करने के लिए ये हैवी ब्लैक मैजिक, काला जादू, पीला जादू, हरा जादू, इसकी शक्ल जैसा बेवकूफ़ जादू करने पर ये लगी रहती है। ये पागल औरत है। बट यहाँ पर जो आपकी एनर्जी मुझे आ रही है, ठीक है, आपने ये जो भी इमोशंस थे ना, सबके लिए आपने प्रेम का, एक रिस्पेक्ट का, एक दया का भाव आपने किसी टाइम में रखा है। अब तो खैर आप ऐसे लोगों से शायद नहीं बात करते हो ज्यादा, क्योंकि आपको इनकी रियल अंदर की फीलिंग पता है कि आपके लिए क्या इंटेंशन ये रखते हैं। तो आपने उनके साथ ना, आपने बैड कर्मा क्रिएट नहीं करा, आपने गुड कर्मा किए हैं, ठीक है। उनके साथ भी आपने अच्छा कर्मा क्रिएट किया है और अच्छे कर्म करके आपने छोड़ दिए कि ठीक है, अब तुम मेरे साथ जो मर्जी करो, लेकिन मैंने अपने अच्छे कर्मों का बीज बोया है, अब वह मेरे ईश्वर देंगे। तो वहां पर से पौधा निकल आया है। अब वहां से देखिए, जिस घर में नेगेटिव एनर्जी का वास होता है ना, तो उस घर में कभी भी हरे पेड़ पौधे वहां पर सूख जाया करते हैं। कभी तुलसी का प्लांट वहां पर नहीं होगा, क्योंकि डेलिश एनर्जी इतनी हैवी होती है कि उनको सुखा देती है। हरियाली को, पॉजिटिविटी को पसंद नहीं करती। ब्लैक एनर्जी होती है, वहां पर चमगादड़, बिच्छू, सांप इनका बसेरा होता है। ऐसे घर में सांप बहुत निकलते हैं, ऐसे घरों में बिच्छू बहुत निकलते हैं, ऐसे घरों में चमगादड़ बहुत घूमते हैं। जहां पर डेविल नेगेटिव एनर्जी होती है, वहां मकड़े, बड़े बड़े मकड़े होते हैं, मकड़े बहुत घूमते हैं। ऐसे ऐसे घरों में जहां पर डेविल एनर्जी होती है, नेगेटिव एनर्जी जहां पर होती है, तो यहां पर यह साइकिल आपने झेला है। तो इस सारे सिनेरियो की एंडिंग की तरफ यह समय बढ़ रहा है आपका, क्योंकि आपके ऊपर परमात्मा की ब्लेसिंग है, भगवान सूर्यदेव की और गुरुदेव बृहस्पति की ब्लेसिंग्स मिलकर, कि आपने इस नेगेटिव साइकिल को एंड किया है। यानी आपने इन मूर्खों से ज्ञान के साथ जीत हासिल की है। तो कमेंट सेक्शन में लिखे जीत हमारी हुई है। ये मूर्ख अपने आप को विद्वान समझ रहे थे,
बहुत होशियार समझ रहे थे, तो आपने अपने ईश्वर की शरण ली और ईश्वर ने आपको क्या दिया? ज्ञान और सक्सेस, नेम, फेम। तो आप अपने ज्ञान से, अपने तेज से इन लोगों को हरा रहे हैं। आप इनसे जुबान जोरी नहीं करते। इनमें से कुछ लोग ऐसे बड़े भी हो सकते हैं, सामने से आप रिस्पेक्टफुली ही बात करते हैं, बट आपने इन लोगों को अपने ज्ञान से हराया है। ऐसी एनर्जी है आपके ऊपर, परमात्मा की पूरी पूरी ब्लेसिंग्स है। आपसे लोग डरने लग गए हैं, जो नेगेटिव लोग हैं। सिर्फ आपसे वही लोग डरते हैं जो नेगेटिव है। जो अच्छे लोग हैं वह आपके टच में हैं। आपका टच बहुत पॉजिटिव है। अच्छे लोग आपके प्रभाव में आते ही आपको समझ जाते हैं कि आप किस कदर इंसान हैं। और जो नेगेटिव भूत प्रेतों जैसी एनर्जी को कैरी करते हैं, वह लोग कहीं ना कहीं आपसे जेलस रहते हैं। वह लोग आपसे जेलस रखते हैं, आपसे ईर्ष्या रखते हैं। आपकी फैमिली में खुशियां देखकर किसी को बहुत जेलस फील होती है। ब्लेसिंग धीरे धीरे आप पर बढ़ रही है। इन लोगों को यह पता चल रहा है कि हमने बहुत गलत कर दिया। इनको पता चल रहा है कि आप इन फ्यूचर बहुत आगे जाने वाले हो और अब आप घास डालने वाले नहीं हो। लेकिन इनका जो घमंड है ना, इनका जो ईगो है, वह इनकी जान खा रहा है अंदर अंदर। क्योंकि झुकने वाले तो इंसान है नहीं। अगर ऐसे नीच कर्म इन्होंने करने ही नहीं होते तो ये आपके साथ गलत क्यों करते? मतलब मैजिशियन की पावर आपके पास आ चुकी है। आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। इस समय जो आपके वाइब्रेशन है बहुत ज्यादा हाई है और कुछ भी क्रिएट करने में आप सक्षम हैं। आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत स्ट्रंग मुझे यहाँ पर दिख रही है। आपके अंदर शेर जैसी पावर है, शेर जैसी दहाड़ है आपके अंदर, और आपके ऊपर प्रभु की कृपा है। आप खुखार शेर नहीं हैं। आप ऐसे शेर हैं जो सिर्फ तब दूसरे को अटैक करोगे जब अपने पर बात आएगी आपके सीधेपन से। अब ये भी सोच रहे हैं क्यों इसने इतना सीधापन हमारे साथ दिखाया। चालाक बन के रहता तो हम भी इसके साथ सही रहते हैं। ऐसे भी सोच रहे हैं आपके बारे में क्यों दिखाई इसने इतनी शराफत। ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए, और वह लोग सोच रहे हैं और नेगेटिविटी में जा रहे हैं। इन लोगों को आप देखोगे धीरे धीरे नेगेटिविटी गिरफ्त में ले लेगी इनको। नेगेटिविटी की गिरफ्त में टोटली जाने वाले हैं, क्योंकि आप ऐसे इंसान हैं। पैसा आपके पीछे पीछे भागता है। आप आगे आगे, पैसा आपके पीछे पीछे भागता है। लोग तो पैसे के पीछे भागते और पैसा आपके पीछे भागता है, क्योंकि आप एक बड़े मैनिफेस्टर हैं। क्योंकि आप एक बड़े मैनिफेस्टर हैं, आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। पैसा आपके पीछे भागते, आप पैसे के पीछे नहीं भागते। तो यह बहुत बड़ी बात है अपने आप में। वरना लोग क्या ही कर देते हैं, पैसे के लिए किसी को मारने पर आ जाते हैं, लेकिन आप उनमें से नहीं। यहां पर जो इल्यूजन और ईगो का जो है ना, डिफरेंट था। क्या ईगो है, क्या इल्यूजन है, आपको वह सारी ही चीज क्लियर हो गई है। जैसे अब आपको ना किसी चीज का भ्रम नहीं रहता, आप किसी चीज में फंसते नहीं हैं। आपको यह पता है यह इल्यूजन है और यह ईगो है, यह सही है, यह गलत है। आपको बहुत अच्छे से इन सारी ही चीजों के बारे में ईश्वर मार्गदर्शन देते हैं। अगर आप भी महादेव जी से प्रेम करते हैं तो वहां लिखकर कमेंट में अपना नाम दर्ज करें और इस संदेश को लाइक करके महादेव जी को प्रसन्न करें और चैनल स्पिरिचुअल वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। भाग्यशाली संख्या 888 टाइप करें। महादेव जी आप लोगों के लिए यह संदेश डाउनलोड करके भेजा है। ठीक है, पूरा सुनिए, बीच में ना छोड़े। तुम्हारे परिवार का एक सदस्य तुम्हें छोड़कर चला जाएगा। कोई आपका अपना आपसे दूर चला जाएगा और तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाओगे। कृपया करके उन्हें रोक लो। तुम्हारे परिवार के सदस्य, वह तुम्हारे लिए भाग्यशाली व्यक्ति हैं। वह व्यक्ति तुम्हारे लिए ईश्वर का दिया हुआ अनमोल उपहार है। कैसे हो? महादेव जी आज तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आए हैं, जिसे सुनकर तुम खुशी से फूले नहीं समाओगे, क्योंकि संदेश में कुछ बहुत ज्यादा खास है। तुम ही इससे बहुत ज्यादा खुशी मिलेगी। तुमको आज जो मैं बताऊंगा, यह विचार तुम्हारे मन में बहुत दिनों से आ रहा था। तुम्हारा इंतजार समाप्त होने वाला है, क्योंकि तुम्हें वह सब प्राप्त होने वाला है जिसकी तुम हकदार हो। अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए संदेश को पूरा सुने में अगर महादेव जी पर विश्वास है तो वीडियो को एक लाइक करके हमारे स्पिरिचुअल वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी, जय माता पार्वती, हर हर महादेव जी, इसके अनुसार तुम्हें वह सब कुछ प्राप्त हो सके जिसके तुम हकदार हो। महादेव जी अपने कृपा तुम पर बनाए रखेंगे और तुम्हें धन की कभी कमी नहीं होगी। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं।
मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारे लिए एक आवश्यक संदेश लेकर आया हूं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे परिवार का एक सदस्य तुम्हें छोड़कर चला जाएगा। कोई आपसे दूर चला जाएगा और तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, कृपया करके उन्हें रोक लो। तुम्हारे परिवार के सदस्य हैं। वह तुम्हारे लिए भाग्यशाली व्यक्ति है। वह व्यक्ति तुम्हारे लिए ईश्वर का दिया हुआ एक अनमोल उपहार है। कोई उससे अपने जाल में फंसा लिया है, जिसके कारण वह इस हालात से गुजर रहा है। लेकिन तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि महादेव तुम्हारे साथ कभी भी गलत नहीं होने देंगे। इसलिए तुम इस वीडियो को अंत तक देखना और इसी बीच में छोड़ने की गलत ही बिल्कुल भी मत करना, वरना महादेव नाराज हो जाएंगे और तुम्हें पछताने के सिवा कुछ दिखाई नहीं देगा। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम इस संदेश को अंत तक देखना, क्योंकि महादेव जी इस समस्या के समाधान तुम्हें बताने वाले हैं और महादेव इस संदेश के अंत में उसे व्यक्ति का नाम बताने वाले हैं। इसलिए तुम इस संदेश को अंत तक देखना। महादेव जी के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए महादेव जी के चैनल स्पिरिचुअल वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें और इस संदेश को अंत तक देखें। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूं। मेरा मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? यदि तुम मेरा मदद करना चाहते हो तो ये संदेश को 5 लोगों को शेयर जरूर करें। आज तक मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगा, मेरे लिए तुम इतना भी नहीं कर सकते। इसके बदले मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को ढेर सारी खुशियां दूंगा। इसमें कोई भी संदेह की बात नहीं है। अगर तुमको भरोसा हो तभी शेयर करना। इसके बदले में मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद दूंगा और तुम्हारा जीवन खुशियों से भर दूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप करें और महादेव जी के संदेश को रोजाना सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर तुम महादेव जी के शक्ति पर विश्वास करते हो तो इस वीडियो को लाइक करें। तुम नहीं जानते हो, लेकिन तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारे शत्रु षड्यंत्र रच रहा है। सावधान हो जाओ। आज तुम झूठ और सच जाने वाले हो, उससे तुम सुनकर चकित हो जाओगे। तुम यह सुनकर इतने चौंक जाओगे क्योंकि तुमने कभी ऐसा सोचा ही नहीं होगा। मेरे प्रिय बच्चे, अपने मन को मजबूत कर लो को जान लो। जो व्यक्ति जैसा दिखाई देता है वैसा कभी नहीं होता, और जो जैसा होता है वह वैसा खुद को दिखाता नहीं है। इस संसार में अधिकतर लोग चल कर रहे सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और कर रहे हैं। तुम्हारे आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हारे सामने बहुत मीठा बोलते हैं, किंतु पीठ पीछे तुम्हारे बहुत बुराई करते हैं। तुम्हारा भला होता हुआ नहीं देखना चाहते हैं। वह नहीं चाहते हैं कि तुम आगे बढ़ो, तुम्हें खुशियां प्राप्त हो, तुम लोगों का आनंद प्राप्त हो, क्योंकि वह स्वयं बहुत बड़े दलदल में फंस से कुछ परेशानियों से घिरे हुए हैं और इसीलिए तुम्हें भी खुश नहीं देखना चाहते। तुम पर दोष लगाते हैं तो अत्यंत सरल और सहज चोपड़ा की उम्र है। कितना कोमल और सांस है कि तुम उनकी इस बुराई को देख नहीं पा रहे हो, तो मेरा ही देकर वहां से भरा हुआ है। और यही कारण है, किसी को अपने जैसा चाहते। मेरे प्रिय बच्चे, मैंने तुम्हारे हर एक प्रार्थना को स्वीकार किया है। कल का दिन बहुत ही शुभ होगा। तुम्हें कैसा समाचार प्राप्त होगा जो को अवसर प्रदान करेगा, जिसके द्वारा तुम अपने आय में बढ़ोतरी कर पाओगे। इस संदेश को सुनना, तभी तुम्हें इसका लाभ प्राप्त होगा। यह महीना बहुत ही शुभ है। तुम्हें बहुत सारी खुशियां परा हो। तुम्हारे जीवन में जो भी उल्लेखनीय चल रहे हैं, जो भी परेशानियां चल रहे हैं, धीरे धीरे उनका अंत होगा। जिन अवसरों का तुम इतने दिनों से इंतजार कर रहे थे, अब तुम्हें प्राप्त होंगे। मैंने देखा है, तुमने बहुत मेहनत की है, किंतु कभी भी तुम्हें तुम्हारे महंत के अनुसार फल प्राप्त नहीं हुआ है। लेकिन अब तुम्हारे महंत रंग लाएगी। चारों दिशाओं से तुम्हारे लिए तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। अब तुम्हें अपने आप को बहुत ऊर्जावान बनाना है। इतनी बड़ी खुशखबरी मैंने तुम्हें भी है। अब तुम्हें उदास रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। कल का दिन एक चमत्कारी दिन होगा। तुम सुबह प्रातः उठकर स्नान करके मेरे पूजा अवश्य करना, और यदि संभव हो तो तुम मेरे मंदिर जाना। एक बात कहना, वैसे तुम्हारे मन की हार के बाद जानता हूं, लेकिन अपने दिल की बात कहने से तो मैं स्वयं बहुत हल्का महसूस होगा। तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुमने अपने बसों का किसी से कह दिया है। अटूट विश्वास देखकर मुझे प्रसन्नता होता है। मैं तुम्हें, अगर लोग उसके पीछे केवल यही कारण है
मैंने तुम्हारे लिए बहुत से अवसर तैयार कर लिए हैं। धीरे धीरे सभी अवसर तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेंगे। तुम्हें कितने लंबे समय से इंतजार था, सब तुम्हें प्राप्त होगा। इस अवसर के माध्यम से तुम अपने सभी कष्टों से मुक्ति पा सकते हो। इस अवसर के माध्यम से तुम्हें मार्गदर्शन प्राप्त होगा। तुम अपने जीवन को एक नई राह पर ले जाओगे जहां केवल सुख होगा। तुम्हारे सभी कष्ट, सभी परेशानियां दूर होंगी, क्योंकि तुम्हें बहुत बड़ी धन का लाभ होगा। और मैं भली भांति जानता हूं, अभी तुम्हें धन की इतनी अधिक आवश्यकता है। यदि तुम्हें मेरे बातों पर विश्वास है तो तुम मेरा नाम एक बार अवश्य ले। जब तुम मेरा नाम लेते हो मुझे बहुत प्रसन्नता होता है। मुझे लगता है कि मेरा भक्त मुझसे इतना प्रेम करता है। तुम कितना मुझसे प्रेम करते हैं, मैं इससे कई गुना तुमसे प्रेम करता हूं। स्वयं कभी भी किसी परेशानी में नहीं देखना चाहता हूं। तुम्हें हमेशा सफलता की ओर बढ़ता हुआ देखना चाहता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, बहुत भाग्यशाली हो तुम। तुम्हारे कुछ आवश्यक बातें हैं जो महादेव जी तुम्हें बताने के लिए आए हैं। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव जी पर भरोसा करने के लिए 2222 टाइप करें। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे भक्ति करना इतना आसान और सरल नहीं है। मेरे भक्ति एक प्रकार से सरल भी है और दूसरी प्रकार से कठिन भी है, परंतु मेरा भक्त चयन करता है कि मुझे किस प्रकार की भक्ति करना है। यदि उसका हृदय साफ है और वह मन से भक्ति कर रहा है तो वह मेरे भक्ति चाहे जहां रहकर भी कर सकता है। मेरे मंदिर और मेरे चित्र की आवश्यकता नहीं है, परंतु जो सिर्फ दिखावे के लिए भक्ति करते हैं उनके लिए तो दिखावा ही परम आवश्यक होता है, परंतु दिखावे से कुछ नहीं होता है। तुम्हें यदि भक्ति करना है तो सच्ची भक्ति करो, मन से करो, तन से करो, कभी तुम उसका फल मिलेगा। आज मेरे इस भक्तों ने मेरे तन, मन और धन से भक्ति की है, इसलिए आज मैं उसके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं। उसे दर्शन देने की और उसके व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए अब मैं उसके जीवन में इस प्रकार से एक खुशी का भूचाल लाऊंगा जिससे उसके पूरी जीवनी पलट जाएगी और एक नए जीवन का आरंभ हो जाएगा। अब वह किसी भी चीज के लिए तरसेगा नहीं और ना ही किसी चीज के लिए रोएगा। उसे भी सब चीज मिल जाएंगी। इसके लिए वह एक दूसरे की अनेकों बातें सुनता था, क्योंकि उसके पास कुछ ना होने के कारण जब किसी से कुछ मांगता था तो तुम्हें लोग कुछ नहीं देते थे और बुरा भला करके वापस लौटा देते थे। परंतु अब समय आ गया है, तुम्हारे पास वह सब चीज होगी। अब तुम खुद देने के योग्य हो जाओगे, चाहे जिसको चाहे जो भी दे सकते हो। परंतु तुम्हें अभी कुछ और समय की प्रतीक्षा करना है। उसके लिए मैं जो तैयारी कर रहा हूं बहुत पूर्ण हो जाने दो, जहां मैं तुम्हारे संतुष्ट और जिज्ञासा के लिए सारी बातें बता रहा हूं। क्योंकि यदि मैं तुम्हें आज यह संदेश देने ना आता तो तुम बहुत निराश हो गए थे और अपने जीवन से दुखी हो गए थे, जिस कारण से तुम कुछ भी करने के लिए तैयार थे, यहां तक कि तुम अपने प्राण ही देने के लिए तैयार थे। इसीलिए मुझसे रहा नहीं गया और मैं तत्काल तुम्हारे पास चलकर आ गया, तुम ही रुकने के लिए कि मेरे प्रिय बच्चे अभी तुम कुछ मत करो, तुम्हारे लिए तैयारी चल रहे हैं। क्योंकि तुम एक बहुत पवित्र आत्मा हो। तुम्हारे आत्मा ने जो मेरे भक्ति की है और जो मेरे से प्रेम संबंध बनाया है, उसका फल अब तुम्हें प्राप्त होकर रहेगा। जो भी भक्त शिव से जुड़ जाता है वह कभी भी अकेला नहीं रहता है। भगवान शिव उसके हमेशा रक्षा करते हैं और उनको हर दुखों से दूर रखते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम इतनी छोटी सी उम्र में मेरे भक्ति हो करना शुरू किया है। जितनी छोटी उम्र में लोग सही से चलना नहीं सीख पाते हैं और ही बोलना सीख पाते हैं। तुमने जैसे ही थोड़ा होश संभाला और तुम्हारी जगह पर आवाज आए तो तुमने सबसे पहले मेरा नाम स्मरण और मेरे भक्ति करने का निश्चय किया। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, जिस उम्र में बच्चे खेलते और पूछते हैं और अपने बचपन का आनंद लेती है, उस उम्र में तुमने मेरे भक्ति और आराधना करना प्रारंभ किया। मेरे प्रिय बच्चे, तुम पूर्व जन्म के आशीर्वाद के पात्र हो। तुम्हारे ऊपर पूर्व जन्म की कृपा है। तुम पूर्व जन्म की भक्ति किस जन्म में पूर्ण कर रहे हो? क्योंकि उस जन्म में तुम्हारी भक्ति अधूरी रह गई थी, इसलिए तुम बहुत तड़प रहे थे और व्याकुल थे कि मेरे भक्ति कैसे पूर्ण होगी। तो मेरे प्रिय बच्चे, इसीलिए इस जंग में जैसे ही तुमने कुछ संभाल, वैसे तुम्हारा हृदय में भक्ति करने का बीज उमड़ पड़ा और तुम भक्ति करने में जुट पड़े। मेरे प्रिय बच्चे, पूर्व जन्म में
तुम एक आर्षी और तपस्वी थे। तुमने अपने भक्ति किस प्रकार से शुरू की और निरंतर करते रहे, परंतु तुम्हारे भक्ति उस जन्म में अधूरी रह गई, जिस कारण से तुम्हारा जन्म दोबारा किस पृथ्वी पर जन्म हुआ। तो तुम्हें उस व्यक्ति का स्मरण करके तुम्हें उसे लायक बनाया गया कि तुम इस जन्म में अपने अधूरी भक्ति को पूर्ण कर सक। और वही कहाँ है तुम जो कर रहे हो। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, जो भी कर रहे हो वह बहुत ही अच्छा है। मैं इन सब चीज़ों से बहुत प्रसन्न होता हूँ, क्योंकि जब कोई मेरे भक्ति और आराध्य करता है तो मैं बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाता है। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम आज चिंता बिल्कुल भी मत करो। जब तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ प्रसन्न हो गए हैं, तुम्हारे जीवन में अब कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी जिसे तुम संभाल ना सको। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे आसपास के लोग यह सोचते थे कि यह इतनी कम उम्र में भक्ति करने लगा है, क्या जैन साधु संत बन जाएगा या फिर कोई बड़ा तपस्वी बनेगा। यही बातें सोच सोच कर तुम्हारे बारे में चर्चाएं चल कर दी थीं। परंतु उन्हें या नहीं क्या है कि भगवान का स्मरण करने से, भगवान की पूजा करने से कोई सन्यासी और साधु नहीं हो जाता है। भगवान की भक्ति और पूजा पाठ हो, सभी लोग कर सकते हैं। एक ग्रस्त भी कर सकता है और करता ही है। इस संसार में बहुत सारी ऐसी प्राणी हैं जो ग्रस्त होकर भी मेरे भक्ति में लीन रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि यदि तुम्हें भक्ति करना है तो तुम ही सब कुछ जागना ही होगा। तुम ही शिव ऐसे भी मिल सकता है। क्या करने की कोई आवश्यकता नहीं है, परंतु जो त्याग कर शिव को प्राप्त करता है वह सर्वश्रेष्ठ होता है, क्योंकि उसने मुझे अपने के लिए अपने जीवन को त्याग है। यदि तुम व्यस्त में रहकर ही मेरे पूजा उपासना करते हो तो तुम्हें उसी के अनुसार तुम्हारे भक्ति को स्वीकार किया जाता है, क्योंकि तुम ग्रस्त भी हो और भगवान को भी पाना चाहते हो। तो मेरा कहने का था है कि भक्ति कभी भी किसी समय कैसे भी की जा सकती है। उसके लिए कोई समय नहीं निश्चित है और ना ही कोई नियम निर्धारित है। मेरे प्रिय बच्चे, लोग तुम्हारी बातें सही तरीके से नहीं करते थे। कुछ लोग तो कहते थे कि यह बहुत अच्छा काम कर रहा है, और कुछ लोग तो कहते रहेंगे इस तो भूत चढ़ा है, वह किसी पागल बनाकर ही छोड़ेगा। परंतु जिसकी जैसी सोच है उसके मन में वैसे ही विचार उत्पन्न होंगे। उसके सोच को कोई बदल नहीं सकता है। तो तुम इन सब बातों को इग्नोर करते हुए अपने ही मंत्रों में मुक्त रहे और मुझे अपने शिव को अपने हृदय से लगाकर अपने इष्ट की तरह दिल में बसाया है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे लिए भव्य तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि वह तुम्हें कुछ सबसे कर देना चाहते हैं। इसलिए क्योंकि तुम्हारे जो स्थिति थी, तुमने जिस स्थिति में रहकर भगवान शिव की पूजा और आराधना की, उस स्थिति में हर साधारण इंसान के बस की बात नहीं है, क्योंकि इसके लिए बहुत कष्ट खेला है। तो तुम्हारे प्रभु महादेव जी का कर्तव्य है कि तुम्हें कुछ हटके और अलग दिया जाए। तुम्हारे साथ कुछ ऐसा किया जाए जो किसी के साथ ना किया गया हो। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, अभी तुम्हें इस संदेश को छोड़ना नहीं है। अभी इसमें लगातार आगे बने रहना है, क्योंकि इसमें तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर है। यदि तुम ही पूर्ण उत्तर प्राप्त नहीं होंगे तो तुम्हारा मन इधर उधर व्याकुल होकर भटक रहे और तुम अपने आप को नियंत्रण में नहीं ला पाओगे। तो मेरा कहने का मतलब यह है, तुम्हारी भक्ति बहुत सराहनीय है और प्रशंसनीय है। अभी मेरे प्रिय बच्चे, उसे उम्र में तुम यह सोचते थे कि तुम्हारे माता पिता को कोई दुख ना हो, यह ना सोचे कि मेरे पुत्र को यह क्या हो गया है और यह कैसे कैसे कार्य कर रहा है। परंतु तुमने दिया, जिस प्रकार से तुमने इसमें अध्याय का प्रारंभ किया, उसी प्रकार से तुम्हारा ही नाम आगे की ओर जा रहा है और तुम्हारे प्रसिद्ध बढ़ती ही चली जा रहे हैं, क्योंकि जैसा तुमने किया है आज तक किसी ने नहीं किया। मेरे प्रिय बच्चे, जब तक लोग अपने आप को संभा ही नहीं है तब तक कुछ नहीं करते हैं। परंतु तुम तो संभाले भी नहीं थे, फिर तुमने अपने आराध्य की स्मरण करना प्रारंभ कर दिया। ऐसी सिचुएशन में तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे पल पल की खबर रख रहे थे कि तुम कब कहां पर क्या कर रहे हो और तुम मेरे लिए किसकी से लड़ रहे हो और किस किस की बातें सुन रहे हो। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, तुमने सुना भी बहुत बड़ा है। आज तक तुमने जितनी भी सांस ली है उससे ज्यादा तुमने मेरे लिए बातें सुना है। तो मैं तुमसे इसीलिए बार बार कहता हूं कि मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तुम्हारे महादेव जी कहां? तुम्हारे सिर पर है।
जिस पर भी महादेव जी का हाथ होता है उसका कभी कोई बाल बांका नहीं कर पाता है। चाहे वह जितना बड़ा व्यक्ति हो, इंसान हो, भूत को, राक्षसों, देवता हो, कोई कुछ नहीं कर सकता है। महादेव भी एक सर्वश्रेष्ठ है जो सब कुछ कर सकते हैं, भी चाहे रोक सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम यहां सोचते हो कि महादेव जी कहते हो कि मैं तुम्हारा बहुत गरीबी हूं। यदि मैं तुम्हारा करीबी हूं, तुम मुझे इतना कष्ट क्यों झेलना पड़ रहा है और मेरा कोई कार्य पूर्ण क्यों नहीं हो रहा है? मुझे इतनी आशाएं दिखाई दे रहे हैं, सभी चूर चूर हो गए हैं। जो भी सपने देखता हूं बहुत पूरी नहीं होते हैं, परंतु अब मेरे महादेव की कृपा से मुझे लगता है मेरे सपने में परिवर्तन आएगा और मैंने जो सपना देखते हैं वह पूर्ण होंगे। तो मेरे प्रिय बच्चे, अपने सपने तो सभी लोग पूरा करना चाहते हैं, परंतु पूर्ण नहीं पाते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति उस सपने का पात्र नहीं होता है। क्योंकि सपने तो लोग बहुत बड़ी बड़ी देख लेती हैं कि मुझे यह चाहिए, मुझे वह चाहिए, परंतु उसके योग्य तुम्हें होना चाहिए। उस योग्यता को हासिल करना पड़ेगा, तभी तुम्हें बहुत सब चीज पर्याप्त हो पाएंगी। उनकी इच्छाओं में दिन प्रतिदिन उथल पुथल मची रहती है। इच्छा तरफ फूल नहीं होता, दूसरी इच्छा प्रकट हो जाती है। इन इच्छाओं का कुछ भी किया नहीं जा सकता है। जब तक कि मनुष्य समाप्त नहीं होता है तब तक उसके इच्छाएं समाप्त नहीं होते हैं। जब मनुष्य समाप्त हो जाता है तभी उसके इच्छाएं समाप्त होते हैं, क्योंकि इच्छाएं अनंत हैं, उनकी कोई भी गिनती नहीं है। इसी प्रकार से तो सभी के जीवन चलते हैं। तुमने देखा होगा, जितने भी लोग अपने घरों में आराम से रह रहे हैं, उनके पास सब कुछ है, वह एक सच्चे आदमी है। तो उन्होंने भी पहले कभी इतनी दुख और तकलीफ उठे हैं, ऐसे ही इतना सब कुछ मिल गया है। उन्होंने भी हर एक चीज के लिए खून पसीना बहाया है और तपती धूप में अपने परिश्रम को प्रदर्शित किया है, तब जाकर आज ही आराम से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उन लोगों से तुम्हें सीखना चाहिए जीवन को किस प्रकार से दिया जाए और कैसे मेहनत की जाए। पहले तुम्हें तो करनी ही पड़ेगी, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी वह तुम्हारे भाग्य के अनुसार है, और बाद में जब तुम सफल हो जाओगे तो तुम्हारे सारी मेहनत तुम्हारे काम आ जाएगी और तुम ऐसो आराम से अपना जीवन व्यतीत करोगे। तुम्हें कभी भी उन चीजों के लिए तरसना नहीं पड़ेगा, इसके लिए तुम आज तरस रहे हो। अगर यही बात तुम सोच लेते हैं, अगर यही बात पहले सोच लेते हैं, आज यह दिन तुम ही देखते ही ना पड़ने। मुझे तुम ही दुख देकर या पीड़ा देकर के मुझे कोई प्रसन्नता नहीं होता है, परंतु तुम्हारे जीवन में कुछ कठिनाइयां किस लिए प्रकट की जाती है, ताकि तुम उन परिस्थितियों से सीख सके, उनका ठन समय का अभाव कर सको जो तुम्हारे जीवन में चल रहे हैं, और तुम उनका सामना करने का प्रयत्न कर सको। मैं देखना चाहता हूं कि तुम किस प्रकार से इन परिस्थितियों का सामना करते हो। जब लोहे को दबाया जाता है तभी वजह करके एक औजार का रूप धारण करता है। उसे कितना दबाया जाता है, उसे कितना एक हथौड़े से कूट कूट कर एक आकार दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार से जब व्यक्ति सीख रहा होता है तो उसके जीवन में इतनी ही कठोर तरीके से दबाया जाता है और उसे कूट कूट कर मजबूत बनाया जाता है, ताकि वह अपने जीवन की सभी परेशानियों और परिस्थितियों को समझकर उनका सामना अकेला कर सके। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, हर समय तुम्हारा साथ देने के लिए तुम्हारे पास कोई उपस्थित नहीं होगा। तुम्हें उसके लिए स्वयं लड़ना पड़ेगा। जब तक कि तुम्हारा साथ है तब तक तुम्हारे साथ ही लोग रहेंगे, फिर तुम्हें अकेले ही रहना पड़ेगा और अकेले ही हर परिस्थिति को समझकर उसका सामना करना पड़ेगा। फिर वह परिस्थिति चाहे बड़ी हो या छोटी हो, उसे तुम्हें ही अपने अनुसार अपना बचाव करना होगा। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, सीख इसीलिए जाता है कि आगे आने वाले समय में यदि मुझे उसका काम है तो मैं उसी चीज को इस्तेमाल कर सकूं और अपने आप को बचा सकूं। मेरे प्रिय बच्चे, कभी कभी तुम कुछ ऐसी चीजों को व्रत लो जिनका तुमने कभी सोचा ही नहीं था और ना ही कभी अपने मन में विचार किया था। मेरे प्रिय बच्चे, वे तुम्हें स्वीय ही मिल जाएंगे। वह तुम्हारा स्वस्थ हो सकता है, तुम्हारा अटका हुआ धन हो सकता है, तुम्हारे नाते रिश्तेदारी में मिठास आ सकता है और तुम्हें सारी जिम्मेदारियां में बढ़ोतरी हो सकता है। तुम मेरे प्रिय बच्चे, स्थिति अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, तुम्हें कभी भी रोना नहीं चाहिए। तुम्हें उन चीजों का अपने मन में आग लग करना चाहिए और अपने महादेव जी पर, अपने भोलेनाथ जी पर विश्वास करना चाहिए। यदि तुम्हारा विश्वास अटूट है तो तुम्हारे महादेवी जी, तुम्हारे भोलेनाथ जी
तुम्हारे उन सभी चीजों को एक साथ जोड़ने का काम करेंगे जो तुमसे दूर जा रहे हैं, और जो तुमसे दूर है उन्हें पास लाने का प्रयास करेंगे और तुम्हारे पास लाकर जोड़ देंगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम यह चिंता मत करो